डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कक्षा 10 गणित और प्रश्नावली आपकी है 15.2 ऐच्छिक। सही है, समझ गए। तो आप देख सकते हैं अपने एनसीईआरटी जो आपकी कक्षा 10 की गणित की बुक है उसमें आप देख सकते हैं जो आपकी प्रश्नावली 15.2 ऐच्छिक है उसमें आपके 5 प्रश्न हैं। उसमें आपके 5 प्रश्न हैं, तो पांचों प्रश्नों को हमने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। तो पांचों प्रश्नों को आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 ये जो हमने लिख रखा है, उसके बाद आप 2 देख सकते हैं, 3, इसी प्रकार से पांचों प्रश्नों को हमने लिख रखा है। तो प्रश्न नंबर 1 को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और सही से समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 को आप अपने गणित में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 2 ग्राहक श्याम और एकता, 2 ग्राहक श्याम और एकता एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं। एक ही सप्ताह में जा रहे हैं, मंगलवार से लेकर शनिवार तक। प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने की परिणाम जो है सांप्रदायिक है। इनकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर फर्स्ट एक ही दिन जाएंगे, सेकेंड क्रमागत दिनों में जाएंगे और थर्ड जो है वो भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। क्वेश्चन को आप सही से पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, अपने गणित में भी क्वेश्चन को आप सही से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। देख लिया आपने अच्छी तरह से। तो चलिए हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है हमने आपको पहले से ही ये सॉल्व करके रख रखा है, क्योंकि आपके इस वीडियो में ही हम आपको पांचों प्रश्नों का सोल्यूशन बताने वाले हैं, पांचों प्रश्नों का हल बताने वाले हैं। तो पांचों प्रश्नों का हल जब हम आपको बताएंगे फिर आपका जो है ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 1-1.5 घंटे का। और लंबा वीडियो आप अच्छी तरह से देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं उसे। इसलिए हमने सारे क्वेश्चन जो भी आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं, पांचों प्रश्नों के जो प्रश्नों को सॉल्व करके रख लिया है, उन्हें सिर्फ आपको समझाना है अच्छी तरह से। तो चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ। तो यहां से इस टेबल की तरफ आप गौर करेंगे। 2 ग्राहक हैं हमारे श्याम और एकता, समझ गए आप अच्छी तरह से। एक ही सप्ताह में जा रहे हैं, तो इधर हमने एकता के ये लिख लिया है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये हमने श्याम के लिख लिए हैं इधर, समझ रहे आप। और इधर हमने ये एकता के जाने का लिख लिया है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। समझ रहे आप अच्छी तरह से, समझ रहे। टेबल की तरफ आप अच्छी तरह से गौर करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसकी जब बात करें ये देखिए और ये देखिए, इधर ये और ये देखो, ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, ये भी देखो मंगलवार है और ये भी मंगलवार, श्याम भी मंगलवार दिन को जा रहा है और एकता भी मंगलवार को, सही है। तो ये कॉलम हमारा छोटा है, इसमें पूरा नहीं लिख सकता है, तो इसलिए हमने शॉर्ट में लिख लिया है, शॉर्ट में हमने लिख लिया है, सही है, मंगल कामा मंगल। समझे आप इसी तरह से। आप देख सकते हैं श्याम तो मंगलवार ही है, लेकिन एकता वाले में आप आ जाइए, ये जब सेकंड कॉलम में आएंगे, देखिए ये तो मंगल ही चल रहा है लेकिन ये आ गया बुधवार, सही है। तो मंगल कामा बुध लिख सकते हैं, मंगल कामा बुध, समझ रहे। या इधर से चलेंगे तो ये बुध कामा मंगल। अब देखिए इसमें आ जाइए थर्ड, तो देखिए एकता का क्या हो गया, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, इसका मंगल ही चल रहा है, शुक्रवार मंगलवार, शनिवार मंगलवार। अब इसमें आ जाइए, देखिए इसका श्याम का बुधवार हो गया, इसका मंगलवार, तो मंगलवार बुधवार, बुधवार बुधवार, गुरुवार गुरुवार, शुक्रवार बुधवार और शनिवार बुधवार। इसी प्रकार से ये आप देख सकते हैं। तो दुकान पर जाने के जो इनके कुल तरीके हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 25। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समझ रहे आप अच्छी तरह से। तो दुकान पर जो जाने के कुल तरीके हो जाएंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 25। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कोई भी समस्या हो आप बता सकते हैं। अब आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा था कि एक ही दिन जाएंगे, तो आप देख सकते हैं एक ही दिन जाने के कुल तरीके कितने हैं, एक ही दिन। तो एक तो आप ये देख सकते हैं मंगल मंगल, सही है। फिर और देख सकते हैं आप ये बुधवार बुधवार, फिर आप देख सकते हैं गुरुवार गुरुवार, फिर आप देख सकते हैं शुक्रवार शुक्रवार और आप देख सकते हैं शनिवार शनिवार। इसके अलावा आप देख सकते हैं कोई भी एक ही दिन है, तो 1 2 3 4 5। तो एक ही दिन जाने के उनके कुल तरीके कितने हो जाएंगे, आप यहां से देख सकते हैं एक ही दिन जाने के कुल तरीके इनके कितने हो जाएंगे, 5। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। कोई भी समस्या हो आप हमें बता सकते हैं। तो P मतलब प्रायिकता निकालेंगे, दोनों एक ही दिन जाएंगे, तो इसका एक ही दिन जाने के कुल तरीके बटे दुकान पर जाने के कुल तरीके। तो एक ही दिन जाने के कुल तरीके कितने हैं, 5, और बटे कुल तरीके हमारे टोटल कितने हैं, 25। 5 1 5, 5 25, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा।
समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? कहीं पर भी किसी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं। अब इसी प्रकार आप सेकंड की तरफ देख सकते हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन पूछ रहा है क्रमागत दिनों में दुकान पर जाने के कुल तरीके। क्रमागत, एक क्रम से, तो क्रम से आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए यहां से आप देखेंगे क्रमागत, क्रमागत आपको तरीके देखना है, एक क्रम से जा रहे हो तो यहां से आप देखेंगे क्रमागत दिनों में जाने के तरीके। तो एक तो आप ये देख सकते हैं, देखो मंगलवार बुधवार क्रम है, मंगल बुध एक। यहां से आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, देखो मंगलवार बुधवार, और उसके बाद ये हम चिन्ह लगा देते हैं, बाद में गिन लेना, सही है, इस टाइप से लगा देते हैं। और ये हो जाएगा गुरुवार और बुधवार, सही है। इसके बाद इसमें आ जाओ, देखो ये बुधवार गुरुवार, देखो क्रम है, सही है, और ये शुक्रवार गुरुवार क्रम हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें आ जाए तो आप देख सकते हैं ये गुरुवार और शुक्रवार, सही है, और ये आपका हो जाएगा शुक्रवार और शनिवार। इसके बाद इसमें आप आ जाइए तो इसमें आपका ये मिल जाएगा शुक्रवार शनिवार। तो आप टोटल गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके जो हो जाएंगे क्रमागत दिनों में कुल तरीके। आप समझ गए टेबल की तरफ, आप अच्छी तरह से सही साफ सुंदर बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्रम से यानी मंगल बुध, देखो क्रम से आता है, बुध बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र, शुक्र शनि, या शनि शुक्र, कैसे भी लिख सकते हैं, क्रम चेंज कर सकते हैं, लेकिन है क्रमागत। तो ऐसे आपके कुल तरीके कितने हो जाएंगे? कुल तरीके आपके हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे? कुल तरीके आपके हो जाएंगे 8, सही है, क्रमागत दिनों में। और टोटल तो आपको मालूम है 25, तो यानी पी या प्रायिकता क्रमागत दिनों में आएंगे। तो यानी क्रमागत दुकान पर जाने के कुल तरीके बटे कुल तरीके, तो 8/25 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? इसी प्रकार थर्ड आपका दिया गया है कि भिन्न भिन्न दिनों में जाने के तरीके। अब देखिए भिन्न भिन्न दिनों में जाने के तरीके एक तो दो हैं, देखो एक तो आप गिन सकते हैं, एक तो आप टोटल गिन सकते हैं भिन्न भिन्न दिनों वाले, सिर्फ समान वाले से छोड़ दो। देखो ये मंगल मंगल है, इसे छोड़ दो। उसके बाद ये बुध बुध है, इसे छोड़ दो। उसके बाद ये देखो गुरु गुरु है, इसे छोड़ दो। फिर शुक्रवार, इसे छोड़ दो। शनिवार शनिवार, यानी 1 2 3 4 5, ये छोड़ दो। 1 2 3 4 5, 5 छोड़ना। टोटल आपके कितने थे? टोटल आपके कितने तरीके हैं? 25। इसमें से 5 समान वाले छोड़ देना, कितना हो जाएंगे? 20। तो आपका जो आ जाएगा प्रायिकता आ जाएगी 20 बच्चे 25, या काटेंगे 5 चक्कू 20 55 25, जो आपका आ जाएगा वो 4/5 आ जाएगा। समझ रहे? ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। समझ रहे आप अच्छी तरह से? क्योंकि टोटल आपके कितने हैं? 25 थे, उसमें से 5 घट जाएंगे, 5 समान वाले हैं, मंगल मंगल बुध बुध, बृहस्पति बृहस्पति, शुक्र शुक्र, शनि शनि। समान वाले लेना नहीं, भिन्न वाले लेना है। तो भिन्न वाले टोटल हमारे हैं 20, तो 20 बच्चे 25 आ जाएगा, काटेंगे 4/5 आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप देखें सूत्र की सहायता से, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको निकाल के दिखाया। आप यहाँ से आप देखेंगे अच्छी तरह से, ये दूसरे तरीके से भी आप जो है सही से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अच्छी तरीके से, ये चूंकि हम जानते हैं कि PE और प्लस P नहीं E बराबर 1 होता है, यानी किसी कार्य के करने की प्रायिकता और उसी कार्य के ना करने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो कितना होता है? 1 होता है। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? होता है। तो वही आप देख सकते हैं P यानी दोनों एक ही दिन जाएंगे, और प्लस P दोनों एक ही दिन नहीं जाएंगे, यानी किसी कार्य के करने की प्रायिकता और उसी कार्य के ना करने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। तो यानी PE का मतलब दोनों एक ही दिन जाएंगे, और PE नहीं का मतलब दोनों एक ही दिन नहीं जाएंगे। दोनों एक ही दिन नहीं जाएंगे यानी दोनों भिन्न भिन्न दिन जाएंगे। दोनों एक ही दिन जाएंगे, इसकी हम फर्स्ट में निकाल चुके हैं, क्या है? 1/5, प्लस दोनों भिन्न भिन्न दिन जाएंगे बराबर 1। दोनों भिन्न भिन्न जाएंगे तो 1 माइनस 1/5। यहाँ से इसे सॉल्व किया तो आपका 4/5 आंसर आ गया। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। हम आपको इसी क्वेश्चन को पुनः समझा देंगे अच्छी तरह से, और एक एक अलग अलग जो है अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो प्रश्न नंबर 2 जैसा कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अपने आप गणित में भी देख सकते हैं कि एक पासे के फलकों पर संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखी हैं।
इसे 2 बार फेंका जाता है तथा दोनों बार प्राप्त हुई संख्याओं के योग लिख लिए जाते हैं। दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त योग के कुछ संभावित मान निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। इस सारणी को पूरा कीजिए। तो जो आपकी सारणी बनी है आप अपने गणित में देख सकते हैं, आपकी सारणी बनी हुई है। यहाँ पर जो है वो सारणी आपको डायरेक्ट आंसर में दिखाएंगे। डायरेक्ट जब हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे उसमें हम आपको सारणी दिखाएंगे। सही है। अगर आप सारणी को देखना चाहते हैं तो सारणी को आप देख सकते हैं अपने गणित में। तो पहले तो आपको सारणी को पूरा करना है, फिर उसके बाद फर्स्ट आप देख सकते हैं एक सम संख्या, जिसकी प्रायिकता निकालो। योग सम संख्या होना चाहिए, सेकंड योग 6 होना चाहिए और थर्ड जो है कम से कम 6 होना चाहिए। समझ गए आप अच्छी तरह से। क्वेश्चन को सही से आप पढ़ सकते हैं अपने गणित में भी। चलिए देखते हैं डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ। तो ये आप टेबल देख सकते हैं। पहली बार फेंकने के मान ये दिए गए हैं और ये जो है आपके दूसरी बार फेंकने के मान दिए गए हैं। समझ सकते हैं। सही है। ये पहली बार फेंकने पर आते हैं 1 2 2 3 3 6 और दूसरी बार फेंकने पर मान 1 2 2 3 3 6। समझ रहे हैं आप। और ये जो है इनका यहां से जो है सारणी को पूर्ण करना है। तो सारणी को आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इसकी बात करें तो 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं। अब देखिए इस कॉलम की बात की गई है यहां से। तो देखिए क्या होगा। देखिए इधर ये 2 और 1 तो कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार यदि हम इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं 3 और 1 4। इसकी बात करें 3 और 1 4। सही है। इस पर आ जाओ तो आप देख सकते हैं 2 और 2 4, 3 और 2 5 और 3 और 2 5। सही है। आप समझ रहे हैं हमें क्या देखना है। ये देखना है ये यहाँ पर दूसरी बार फेंकने पर कितना है 3 और पहली बार फेंकने पर 2। तो ये इसमें चले आओ यहाँ पर और इसमें चले आओ। सही है। ये तो आप देख सकते हैं। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। इसी प्रकार आप देख सकते हैं इस कॉलम की बात है। तो देखिए यहाँ से ये 2 है और यहाँ से ये 2, तो 2 और 2 4। यहाँ से 3 और 2 5। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए 3 है और ये 2, तो 3 और 2 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 3 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 3 6। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। इसी प्रकार आप इसमें आ जाओ। देखो 3, ये देखिए दूसरी बार में 3 और पहली बार में भी 3, तो 3 और 3 6। इसमें भी 3 और 3 6। यहाँ पर आप आ जाइए तो देख सकते हैं 2 और 6 2 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 6 3 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 6 3 9। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। तो पहला आपका दिया गया था कि सारणी को पूरा कीजिए। तो सारणी को हमने पूरा कर दिया है। किस प्रकार से किया है आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं आपका जो फर्स्ट दिया गया है। 2 बार पासा फेंकने पर आपको मैंने पहले भी बता चुके हैं जो कुल संभावित मान आपके कितने होंगे 36। चाहे तो आप एक पासे को 2 बार फेंकिए और चाहे आप 2 पासों को 1 बार फेंकिए, जो आपके कुल संभावित मान होंगे वो कितने होंगे 36 होंगे कुल तरीके। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट कुल तरीके जब कुल योग एक सम संख्या है। कुल योग एक सम संख्या है 18। वो आप यहां पर आप देख सकते हैं। सम वाले आप गिन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सही है। ये छोड़ देना, इसे आप ध्यान रखना। ये वाले नहीं गिनना। ये तो मान दिए गए हैं पहली बार और दूसरी बार के फेंकने के। सही है। इसके बाद ये जो है ये तो इन्हें छोड़कर ये तो हमारे मान दिए गए। इसमें आप देख सकते हैं सम वाले कितने थे टोटल 18। वही हमने लिख दिया है। सम संख्या जो है वो कितने टोटल तरीके हैं 18 और कुल तो आपके मालूम है 36। तो P यानी प्रायिकता कुल योग एक सम संख्या है। तो यानी सम संख्या कितने आपके टोटल है 18 और बटे कुल 36। 18 1 18 18 दूनी 36 1 बटे 2 जो है आंसर आ जाएगा। समझ रहे आप। सेकेंड आप देख सकते हैं कुल तरीके जब योग 6 है। तो आप देख सकते हैं योग 6 वाले आप गिन सकते हैं। 6 वाले देखिए पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में आप देख सकते नहीं, चौथे में 2 बार है 1 और 2। इसमें आप देख सकते हैं 3 और 4। तो 6 कितनी बार आपका आया है 4 बार। समझ रहे आप। तो P कुल योग 6 यानी 6 कितनी बार 4 बार और कुल तरीके 36 4 1 4 4 9 36 1 बटे 9। समझ रहे आप। कुल तरीके जब कुल योग कम से कम 6 है
कम से कम 6, यानी 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए, अधिक हो जाना चाहिए। तो आपके वो तरीके हैं 15। यहां से आप देख भी सकते हैं 6 से कम नहीं, आप अधिक वाले गिने। देखिए इसमें तो है नहीं, 1 है, ये सही है 1, या इसे गोले करते जाइए, देखिए बाद में गिन लेंगे। सही है, फिर इसमें आइए, देखिए 6 से कम, फिर इसमें आ जाइए, फिर इसमें आ जाइए, ये कम से कम 6 होना चाहिए। सही है, 6 से कम नहीं होना चाहिए। ये आपको गोला करना नहीं है, सही है, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सही है, कम से कम 6, यानी 6 से अधिक वाले कितने हैं 15। पी यानी प्रायिकता, कुल योग जो है वो कम से कम 6 होना चाहिए। तो कम से कम 6 वाले हैं 15 बटे 36, काट दिया हमने 3 15 12 3 36, यानी 5 बटे 12 आपका आंसर आ गया। समझ गए अच्छी तरह से। किसी प्रकार की कोई समस्या हो आपको आप हमें जो है बता सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें बता सकते हैं। तब जाकर जो है हम प्रत्येक क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है। इसमें क्वेश्चंस को मैंने जो है पहले से सोल्यूशन करके रख रखा है, क्योंकि मैंने सोचा है कि 5 प्रश्नों को जब हम एक साथ बताएंगे और सोल्यूशन करके उसमें बताएंगे, फिर आपको समझाएंगे, डबल टाइम लगेगा, तो आपका वीडियो जो है ज़्यादा लंबा बन जाएगा। इसलिए हमने क्वेश्चन को पहले सोल्यूशन सेट करके रख रखा है, लिख लिया है, सिर्फ आपको समझाते चलते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है, कोई डाउट है, तो आप हमें बता दीजिए, बेझिझक होकर हम जो है इनके अलग अलग से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। तो प्रश्न नंबर 3 को आप अपने गणित में देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। इसे आप सही से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अपने गणित में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं। नीली गेंदों की संख्या नहीं बताई गई है कितनी है। 5 लाल गेंदें हैं एक थैले में, कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपकी जो है परीक्षा में पूछा भी जाता है और वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपने सही से पढ़ लिया है, समझ लिया है, अपने गणित में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आपको राइटिंग समझ में ना आती हो, जल्दी में हमने क्वेश्चन को लिखा है, अगर आपको साफ स्वच्छ दिखाई नहीं देता है तो आप अपने गणित में भी जाकर समझ सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ। तो यहां से आप सोल्यूशन की तरफ गौर करेंगे। माना नीली गेंदों की कुल संख्या जो है वो x है, क्योंकि नीली गेंदों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो हमने मान लिया, माना नीली गेंदों की संख्या जो है वो x है और लाल गेंदों की कुल संख्या आपके क्वेश्चन में दी गई है 5। तो कुल गेंदें थैले में आपकी हो जाएंगी x + 5। यहां तक आप समझ गए अच्छे तरीके से। P यानी प्रायिकता लाल गेंद निकालने की, उस थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता यानी लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। लाल गेंदों की संख्या है 5, कुल गेंदों की संख्या है x + 5, तो आपकी हो जाएगी 5 बटे x + 5। समझ गए आप अच्छी तरह से। P यानी प्रायिकता नीली गेंद निकालने की। जब हम उस थैले से नीली गेंद निकालेंगे तो नीली गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, तो नीली गेंदों की संख्या है हमने मानी है x और कुल गेंदों की संख्या x + 5। तो ये जो है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकल के आ गई और ये जो है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता आ गई। अब देखते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता जो है, जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। यहां से सिर्फ आपको अच्छी तरह से समझना है। यदि आपसे कहा जाए कि आपके पास या हमारे पास आपसे 2 गुने रुपए अधिक हैं, आपसे कहा जाए कि हमारे पास आपसे 2 गुने रुपए अधिक है, यानी आपके पास रुपए हैं 10 और हमारे पास कितने हैं 20 रुपए। आपके पास रुपए हैं 10 और हमारे पास रुपए हैं 20, और ये कहा जाए कि हमारे पास, ये हमारे पास है और ये आपके पास है, समझ रहे आप। और ये कहा जाए कि हमारे पास जो रुपए हैं वो आपसे 2 गुने हैं। कितने हैं 2 गुने हैं। तो क्या करेंगे, आप में जब 2 का गुणा करेंगे तभी तो हम बराबर होंगे। भाई हमारे पास रुपए जो हैं वो 2 गुने हैं किससे, आपसे,
और हमें बराबर का निशान लगाना है। ये हमारे पास रुपए हैं और आपके पास, हमारे पास पहले से 2 गुने हैं, यानी 2 गुना करने के लिए आप में गुणा करना होगा। यही यहां पर आपको सही से समझ लीजिए। सवाल कह रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। यह वाली 2 गुनी है नीली गेंद, जो नीली गेंद की प्रायिकता ये हमारी 2 गुनी है। हमें बराबर करना है, हमें बराबर करना है। बराबर करने के लिए जब हम लाल गेंद की प्रायिकता में 2 का गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगी। समझ में आ गया? सही बताना, समझ में आया है? अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे। समझ गए इतनी बात यहां तक? अगर कोई डाउट, कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। समझ गए? समझ गए तो कुछ है ही नहीं। देखिए यहां से हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। यक्स अपान ये आपका हो जाएगा यक्स प्लस 5 बराबर ये हो जाएगा 5 दूनी 10 अपान यक्स प्लस 5, ये कट जाएगा तो यक्स बराबर आपका 10 जो है वो आंसर आ जाएगा। समझे आप? डायरेक्ट रख सॉल्व करना चाहें, और वैसे बेस्ट तरीका इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। ये आपका एक्स अपान एक्स प्लस 5 बराबर 5 दूनी 10 अपान एक्स प्लस 5 कैचीदार गुणा किया तो ये एक्स इंटू एक्स प्लस 5, ये 10 इंटू एक्स प्लस 5। एक्स का गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 10 का गुणा किया 10x प्लस 50। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x इधर आएगा माइनस का 10x, इधर आएगा माइनस का 50, क्योंकि उधर प्लस में थे, इधर आएगा माइनस में। ये एक्स स्क्वायर 5 से 10 जाएगा माइनस का 5 से माइनस का 50, 50 के फैक्टर हमें करने हैं, माइनस का 5 आना चाहिए। 10 पना 50, 10 पना 50 माइनस के 50, 5 से 10 जाएगा माइनस के 5। यहाँ से x को कॉमन लिया x माइनस 10, यहाँ से 5 को कॉमन लिया x माइनस 10, x माइनस 10 हमारा टोटल से कॉमन है। यहाँ से आप देख सकते हैं x माइनस 10 हमारा जो है वो टोटल से कॉमन है, बचा x प्लस 5। x माइनस 10 बराबर 0 तो x बराबर 10 आ गया, x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5 आ गया। चूंकि गेंदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो हम कह नहीं सकते कि थैले के अंदर -5 गेंदे हैं, सही है? तो कभी जो है ये संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए नीलो गेंदों की संख्या जो है x का मान कितना है 10, तो नीलो गेंदों की संख्या कितनी आ गई 10। ये हमने ऊपर ही आपको शॉर्ट में निकाल के दिखाया था, कितनी आई थी 10, सही है? और वैसे ये अगर आप द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व कर सकते हैं, इसे द्विघात समीकरण के इसे कैंचीदार गुणा कीजिए, द्विघात समीकरण बनाइए, सॉल्व कीजिए, तब भी आपका 10 आएगा। समझ गए? आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट है, कोई समस्या, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे आप थोड़ा लॉन्ग तरीका करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो सिर्फ एक ही लाइन में हो जाता है, सही है? बहुत छोटा हो गया, और ये हमारा थोड़ा लंबा तरीका हो गया, अच्छा लगता है। ये हमने यहाँ से मानने के बाद कैंचीदार गुणा किया, द्विघात समीकरण बन गया, ऐसे सॉल्व किया। समझ गए आप? x की वैल्यू x की वैल्यू 10 और -5 है, माइनस हो नहीं सकता, इसलिए x की 10 यानी नीली गेंदों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। समझ रहे आप? किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई डाउट हो आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो यहां से गौर करेंगे प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 को आप अपने गणित में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, आप सही से पढ़ सकते हैं। एक पेटी में 12 गेंदे हैं, एक पेटी में 12 गेंदे हैं, जिनमें से x गेंद जो है काली है। यदि इनमें से एक गेंद दृश्यता निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद काली है। यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की 2 गुनी हो जाती है, x का मान ज्ञात कीजिए। ये यहाँ से 2 शर्तें आपकी बन जाती हैं, 2 स्टेपें बन जाती हैं, यहाँ से आपको अच्छी तरह से सोल्व करना है। समझ गया सही से? एक पेटी में कितनी है 12 गेंदें हैं, जिनमें से x काली है, इस बार दे दिया गया है x काली है, संख्या नहीं दी गई है, x काली है। इनमें से एक गेंद दृश्यता निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद काली है। यदि इस पेटी में 6 गेंदें और डाल दी जाएं और काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की 2 गुनी हो तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो कुल गेंदें आपकी कितनी है 12। माना नहीं लिखेंगे, क्योंकि मान तो जब है जब ये दिया जाता है कि आपकी कुल गेंदें 12 हैं और कुछ काली गेंदें हैं, तो हम मानते माना हमारी काली गेंदों की संख्या x है या काली गेंदें x है। क्वेश्चन ने ही दे दिया है काली गेंदें x है, सही है? तो माना नहीं लिखेंगे। कुल गेंदें हमारी 12 हैं और काली गेंदें हमारी x हैं, तो p यानी प्रायिकता निकालेंगे काली गेंदों की, तो काली गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या यानी x बटे 12 निकल के आ जाएगी। समझ गए? यहाँ तक समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दें एक बार। समझ गए? अब देखिए जो उसमें शर्त दी गई है कि यदि इस पेटी में 6 काली गेंदें और डाल दी जाए तो
कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी 12 + 6 = 18। टोटल गेंदें आपकी कितनी थी 12, 6 उसमें और डाल दी जाए तो टोटल आपकी कितनी हो जाएंगी 18। लेकिन जो 6 गेंदें डाली जाती है वो उनका रंग कैसा है काला, और काली गेंदें हमारी पहले कैसी थी x थी, पहले जो काली गेंदें थी वो कितनी थी x, 6 और डाल दी गई तो काली गेंदें कितनी हो गई x + 6। अब जब हम निकालेंगे प्रायिकता काली गेंद निकालने की तो यानी काली गेंदों की संख्या अब हो जाएगी x + 6 बटे कुल गेंदों की संख्या 18, तो ये निकल के आ जाएगी। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। अब देखेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि इस पेटी में 6 काली गेंदें और डाल दी जाती हैं तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दोगुनी है। यहां पर आपको समझना है, जब हम आपका कोई डिब्बा हो या कुछ भी हो उसमें 6 काली गेंदें और डाल देते हैं, तब जो हम ये 6 काली गेंदें डालने के बाद ये गेंदों की प्रायिकता जो निकालते हैं, ये प्रायिकता हमारी जो पहले प्रायिकता निकली थी ये सही है, ये जो प्रायिकता बाद में निकली है ये जो प्रायिकता पहले प्रायिकता की दोगुनी है, ये वाली दोगुनी है। हमें बराबर करना है, बराबर करने के लिए हम पहली वाली में 2 से गुणा करेंगे तभी तो हमारी बराबर हो पाएगी, क्यों क्वेश्चन ये तो हमें 2 गुना दे ही रहा है, हमें बराबर करना है तो हम पहली वाली में 2 से गुणा करेंगे, बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। तो ये x + 6 / 18 ये गुणा करेंगे, चाहे तो 2x / 12 लिखो या 2 से काट देंगे, 2 × 12 तो x + 6 हो जाएगा, कैंचीदार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x 7 × 36 और ये बराबर 18x। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। कोई समस्या हो बता देना। तो ये 36 = 18x उधर जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे 6x, तो 18 6 गए, चाहे तो ऐसे लिख दीजिए आप 36 = 12x, सही है, या सीधा करके लिख दिया हमने 12x = 36, 12 3 शायद होते हैं 36, तो x बराबर आ गया 3। तो काली गेंदों की संख्या जो पहले थी वो कितनी थी 3। समझ गए आप अच्छी तरह से। आपका जो क्वेश्चन दे रहा था कि कुल गेंदें आपकी जो है डिब्बे में कितनी है 12, उसमें x गेंदें काली हैं, तो कितनी गेंदें काली हैं निकल के आ गया है 3। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट है समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है बेझिझक होकर बता सकते हैं। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करना है, लाइक करना है, अपने मित्रों में जो है शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि सर समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो हमें बताना है कि यहाँ पर डाउट है, यहाँ पर समस्या हमारे समझ में नहीं आया। हम प्रत्येक क्वेश्चन का अलग से एक वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली यानी 15.2 जो ऐच्छिक आपकी प्रश्नावली है इसका लास्ट क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 को देख सकते हैं, प्रश्नावली 15.2 ऐच्छिक कक्षा 10 गणित हल और प्रश्न नंबर 5। तो देखेंगे एक जार में 24 कंचे, एक जार में 24 कंचे, कितने 24 हैं, कुछ जिनमें से कुछ हरे हैं, कैसे हरे और शेष नीले हैं। कितने नीले हैं पता नहीं, कुछ हरे हैं और शेष जो है वो कैसे हैं नीले, सही है। यदि इस जार में से दृश्यता एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 15.2 यानी जो ऐच्छिक आपकी प्रश्नावली है इसमें जो आपके हैं 3, 4, 5 ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। यहां से आप देख सकते हैं कुल कंचे आपके कितने हैं जार में 24। माना जार में हमने मान लिया x, क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है कुल कंचे तो 24 हैं, कुछ हरे कंचे हैं और शेष जो बचते हैं वो नीले कंचे हैं। तो हमने मान लिया जार में जो हरे कंचे हैं x, तो शेष कितने बचेंगे 24 से x को हटा दीजिए तो शेष जो है वो बचेंगे नीले कंचे, तो नीले कंचों की संख्या हो जाएगी 24 - x। समझ गए यहाँ तक। जो कुल कंचे जार में है वो आपके हैं 24। मान लिया हमने कि हरे जो है वो x है, तो कितने बचे हैं जार में 24 - x, वो आपके नीले हो जाएंगे। तो p यानी प्रायिकता हरे कंचे की निकालने की, जार में से एक कच्चा निकालते हैं उसके हरे होने की प्रायिकता यानी हरे कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या, हरे कंचे हैं x बटे 24 यानी कुल, तो x बटे 24 प्रायिकता निकल आएगी। समझ रहे आप। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, जो हरे कंचे निकालने की प्रायिकता है वो आपकी है 2/3 यानी हरे कंचे की प्रायिकता हमने निकाली x बटे 24। हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो है 2/3, तो यहाँ से कैंचीदार गुणा करके सोल्व कर लेते, ये आपका हो जाएगा 3x, ये 24 दूना 48, 3 से काटेंगे शायद 16 3 48, x बराबर 16। अतः जार में हरे कंचे हो जाएंगे 16 और पूछा गया है नीले कंचे, तो नीले कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 24 - x है तो 24 - 16 बराबर 8। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे। तो जो आपका कक्षा 10 यानी NCERT की जो आपका कक्षा 10 की गणित है
एनसीईआरटी की बुक, हमने उसका पूरा सोल्यूशन करा दिया है, प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक एक्सरसाइज का और एक एक क्वेश्चन का। सिर्फ हमने यही प्रश्नावली जो 15.2 है सारी एक ही वीडियो में सॉल्व करके दिखाई। वैसे मैंने ज्यादातर एक एक प्रश्न का अलग अलग से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाया है, आपको अच्छी तरह से समझाया है। तो पूरे गणित में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक, प्रश्न नंबर एक्सरसाइज 1.1 प्रश्न नंबर 1 से लेकर एक्सरसाइज 15.2 प्रश्न नंबर 5 तक, किसी भी क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, चाहे तो आप हमारे चैनल में जा सकते हैं, बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग बाय वीरभांस सर, और चैनल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं सिर्फ वीरभांस सर, सिर्फ लिखेंगे आप वीरभांस सर तो हमारा ही चैनल आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो जिस चैप्टर को आप देखना चाहते हैं, जिस एक्सरसाइज को आप देखना चाहते हैं, जिस क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। आप उस चैप्टर में, उस प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं। समझ गए आप अच्छी तरह से? किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, या आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पर ना जाकर देखना चाहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको देखना चाहते हैं प्रश्नावली 12.3 क्वेश्चन 6, प्रश्नावली 12.3 क्वेश्चन 6, तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन इन हिंदी, एक्सरसाइज 12.3 और क्वेश्चन 6, तब भी हमारा वीडियो ही ऊपर आ जाएगा। और यदि आप इसके आगे लिख देंगे वाई वीरभांस सर, तब तो हमारा 101% ऊपर ही आ जाएगा। क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन एक्सरसाइज 12.3, या आपको यही देखना है 5वां क्वेश्चन, तो आप लिखेंगे एक्सरसाइज 15.2, एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन 5 वाई वीरभांस सर, तो हमारा क्वेश्चन ऊपर ही आ जाएगा, आप उससे सही से समझ सकेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक किसी भी क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं, सिर्फ उस एक्सरसाइज का नाम डालिए कि एक्सरसाइज इतने पॉइंट इतने, क्वेश्चन इतना, और आगे लिख दीजिए बाय वीरभांस सर, तो हमारा ही वीडियो ऊपर आ जाएगा, आप उसे सही से देख सकेंगे। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके सरल भाषा हिंदी में आपको समझाया है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने हाई स्कूल का आपका पूरा गणित समाप्त कर दिया, इसके बाद आपका अब इंटर का गणित चलेगा। यदि आप हाई स्कूल में पास करने के बाद फर्स्ट ईयर में आए हैं, इंटर में आए हैं, तो आप इंटर का भी पढ़ सकते हैं। इंटर का ही एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज, एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन हम आपको भली बात एक एक वीडियो में से इसे समझाएंगे। इसके बाद हम आपको 9th का भी गणित बताएंगे, फर्स्ट ईयर का भी गणित बताएंगे, और सभी गणित को बताने के बाद जब एनसीईआरटी की बुक आपकी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जो आपकी डॉक्टर मनोहर रे की बुक है उसे भी हम आपका सोल्यूशन कराएंगे। जो कक्षा 9 डॉक्टर मनोहर रे, कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर रे, कक्षा 12th और 11th की डॉक्टर मनोहर रे की बुक है, उन्हें भी हम आपको अच्छी तरह से सोल्व कराएंगे। पहले हम एनसीईआरटी की बुक को सोल्व कराते हैं, एक एक क्वेश्चन को बताते हैं, जब ये पूरा समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो है हम बढ़ेंगे आगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मित्रों में शेयर अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कोई भी समस्या तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ और नई जानकारी के साथ।